हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अल्तमश एंड आई होप यू आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में आपका कम से कम 90% एग्ज़ाम में क्या आए, 90% मार्क्स आए या फिर 99% मार्क्स आए और इंग्लिश में आप इंग्लिश के बन जाओ मास्टर। चाहे आप आगे चल के सीजीएल की प्रिपरेशन करो, एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, आपके पास होगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रामर, ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी। तो मैं आपको कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा जिससे जिसको करने के बाद आपने एग्जाम में क्वालिफाई करोगे ही करोगे। फ्यूचर में आपका इतनी आपके पास इंग्लिश में एबिलिटी हो जाएगी कि आप किसी भी एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। तो सवाल यह है कि इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि इसे सॉरी 12th के एग्जाम में किस टॉपिक से कितने नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में पर्टिकुलर कि कौन से टॉपिक में कितने एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आपका इस सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि सबसे पहले क्या है कि दो सेक्शन होते हैं, बुक के दो सेक्शन होते हैं। ये पोएट्री का एक सेक्शन हो गया, एक प्रोज का सेक्शन हो गया, उसके बाद आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सेक्शन हो गया, उसके बाद ग्रामर का सेक्शन हो गया। क्या हो गया, एग्जाम पैटर्न क्या है कि आपका कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। और तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोज में कितने चैप्टर्स होंगे। प्रोज में कितने चैप्टर्स होंगे, आपका प्रोज में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 चैप्टर होगा। क्या होगा, प्रोज में होगा आपका। 11 चैप्टर्स प्रोज में होगा और आपका क्या होगा, पोएट्री में कितने सेक्शन होंगे। पोएट्री में आपके 10 सेक्शन होंगे, 10 चैप्टर्स होंगे। कौन कौन सा चैप्टर्स होगा वो भी देखेंगे हम। प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पोएट्री में आपका 10 सेक्शन होगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 6 चैप्टर्स होंगे। सारे चैप्टर्स को करेंगे जब तक आप इस सारे चैप्टर्स को रीड नहीं करेंगे। रीड करने के बाद इसके अंदर जितनी सारी वोकैबुलरीज है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सारी के सारी वोकैबुलरीज को याद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद पैसेज करेंगे। तो आपके पास जब प्रिपरेशन होगा ना, फुल प्रिपरेशन, तो जब फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। तो क्या क्या है आपका, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें ग्रामर में आपका ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है। कितने नंबर के होते हैं सर, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा ये कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें आपका सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है कि आपका 100 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। 100 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, सब्जेक्टिव भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, और आपका कितने नंबर के सब्जेक्टिव रहेंगे, कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो टोटल आपका क्या रहेगा, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 50 नंबर का आंसर करना है, कि 50 क्वेश्चंस का आंसर करना है। 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा आपको 100 में से, जिसमें से आपका 60 नंबर जो रहेगा, आपका 60 नंबर, 60% जो आपका क्वेश्चंस रहेगा वो ग्रामर का रहेगा। और 40% जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा बुक से रहेगा। जो आप बुक करेंगे, आप प्रोज करेंगे, पोएट्री करेंगे और स्टोरी ऑफ इंग्लिश करेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश करेंगे, उससे से रहेगा। ये जो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा पहले सेक्शन में, सेक्शन ए में रहेगा। सेक्शन बी में क्या रहेगा, 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें दिया रहेगा। इससे राइटिंग रहेगा, क्या रहेगा, एप्लीकेशंस रहेगा। सेक्शन बी वाले में क्या रहेगा, सेक्शन बी वाले में रहेगा आपका एसे राइटिंग रहेगा। सब्जेक्टिव में एसे राइटिंग रहेगा, एक्सप्लेनेशन, प्रोज एंड पोएट्री रहेगा, लेटर एप्लीकेशंस रहेगा, और आपका शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, समरी रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहेगा, अनसीज पैसेज रहेगा। ये क्या रहेगा, ये आपका 50%, 50 मार्क्स का रहेगा। 50 मार्क्स का आपका रहेगा सब्जेक्टिव।
ये सब्जेक्टिव आपका 50 मार्क्स का रहेगा। और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आप ऑब्जेक्टिव भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 4 क्वेश्चन का आंसर आपको करना रहे, 4 में से एक का आंसर करना रहेगा। तो 50 में तो 50 आपको लाना चाहिए 50 में, क्योंकि रिटेन में नंबर कटता है, ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं करता है। आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तीनों बुक की नॉलेज होना चाहिए, आपके पास जो बुक रहेगा उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सारे बुक को हम रीडिंग करेंगे, क्लासरूम में रीडिंग करेंगे, और आपको रीडिंग करने के बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराएंगे, साथ ही उसका हिंदी समझाएंगे कि हिंदी उसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। कि जैसे आपका ये प्रोज का सेक्शन हो गया, प्रोज में क्या होता है, स्टोरी टाइप, स्टोरी रहता है, स्टोरी टाइप का उसका एक्सप्लेनेशन रहता है। पोएट्री में क्या रहता है, स्टोरी रहता है लेकिन वो इमोशंस रहता है उसमें, और आपका एक्सप्रेशन रहता है, इमोशंस रहता है। लेकिन स्टोरी में क्या रहता है, प्रोज में क्या रहता है कि स्टोरी रहता है, स्टोरी बेस आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, have a dream, I have a dream, ideas that have helped mankind, the artist, a child born, have free is the press, how free is the press, the earth, India through a travels I, a मैरिज प्रपोजल। ये सारे चैप्टर्स को रीड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स को रीड करेंगे। रीड करने के बाद क्या होगा, सर रीड क्यों कराओगे, रीडिंग से होगा आपका टंग शार्प होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कहोगे नहीं नहीं सर मुझे तो रीडिंग भी नहीं आती है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको रीडिंग नहीं आती है तो रीडिंग के लिए आपको क्या होगा कि बेसिक क्लासेस चलेगी हमारी, बेसिक इंग्लिश की, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग की। एक इंग्लिश स्पीकिंग में हमारा इंग्लिश स्पोकन की जो क्लासेस होगी वो 2 टाइप की क्लासेस होगी, 3 टाइप्स की होगी। क्या होगा, एक होगा बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, एक होगा इंटरमीडिएट, और एक होगा एडवांस। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, कहोगे नहीं नहीं सर मुझे ना ये तैयारी नहीं करनी है, मुझे 12th या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है, मुझे तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल ठीक करनी है। जिस तरीके से मैं हिंदी में बातें कर रहा हूँ उसी तरीके से मुझे इंग्लिश में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन की तरह बात करना सीखना है। तो क्या करना है आपको, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बेसिक वाला ज्वाइन करिए, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो इंटरमीडिएट वाला ज्वाइन करिए। अगर आपको आता है इंग्लिश में, ग्रामर भी आती है, वोकैबुलरी भी आती है, रीडिंग प्रैक्टिसेस भी कर लेते हो, लेकिन फाइनली आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए क्या है, आप एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग वाला कोर्स ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे, जूम सेशन के थ्रू आपका सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे। और हम अभी फिलहाल बात कर रहे थे 12th का, बिहार बोर्ड के जो 12th एग्जाम्स के चैप्टर्स होते हैं उसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद ये सारे चैप्टर्स को रीड करेंगे, इसका बुक आता है वो आपको खरीदना पड़ेगा। और रीड करने के बाद देखो आप क्वेश्चन पेपर लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो उससे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन उससे पहले ये सारे सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। सारी सिलेबस कंप्लीट रहेगा, आप इसको पूरा, ये क्या कितना है, एक दिन का है, मतलब एक दिन में एक चैप्टर करते चले जाएंगे, मतलब 3 महीने में आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। अगर 3 मंथ्स भी अगर सिलेबस कंप्लीट सही से कर लिया ना, अगर आप कहोगे कि नहीं ना मेरे 1 महीने पहले एग्जाम है, तो पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस, जिसमें आप स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 साल आप सही से प्रिपरेशन कर दिया तो 99% लाने की जिम्मेदारी हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। अगर आप एग्जाम के टाइम में ही सिर्फ क्लासेस देखोगे तो आपको तो कम मार्क्स आए, लेकिन पास तो जरूर कर जाओगे अच्छे नंबर के साथ। तो क्या है कि आपको ये है कि आप, भारत इज माई होम, आ पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव अ ड्रीम। मैं भी बिहार बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ, और फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूँ, नीतू मैडम के लिए काम कर रहा हूँ। नीतू मैडम के सेल्स टेक्निकल और सेल्स मार्केटिंग टेक्निकल एवरीथिंग देखता हूँ। तो ये क्या है कि आपका Indian civilization and culture, Bharat is my home, a pinch of snuff, I have a dream, ideas that have mankind, ideas that have helped mankind, the artist, the child of born। ये सारे को रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्लासरूम के अंदर करेंगे। कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में अपने दिमाग के साथ बैठे रहना है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग के साथ बैठे रहेंगे। उसके बाद फाइनली आपको मिल जाएगा पीडीएफ के थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे हम प्रोज में देखते हैं कि प्रोज में कौन कौन से चैप्टर है। प्रोज में हम चैप्टर्स देखते हैं, पोएट्री में, सॉरी पोएट्री में क्या है, पोएट्री समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे हार्ड वर्ड्स होते हैं ना जो आपको नॉर्मली गूगल पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी मिलेगा ही नहीं आपको। उसका आंसर बहुत 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 अलग तरीके से ढूंढा जाता है। तो इसमें ऐसे ऐसे हार्ड वर्ड, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी अलग तरीके से होता है। तो क्या है कि आपको ये पोएट्री को समझने के लिए आपको इंग्लिश की एडवांस लेवल की नॉलेज हो जाएगी, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड ऑड to autumn, the epitaph, the soldier, the Macavity, the misty cat, the fire hymn,
स्नेक फायर हिम, स्नेक माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये सारे चैप्टर को उसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद, रीडिंग करने के बाद क्या होगा कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कराएंगे क्लासरूम के अंदर। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। आगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कितने चैप्टर्स है, इसको रीडिंग कराएंगे। रीडिंग कराने के 3 बुक मिलेगा आपको, 3 बुक खरीदना पड़ेगा। रैनबो पार्ट 1, रैनबो पार्ट 1, पार्ट 2, और आपका और एक एक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये 3 बुक आपको खरीदना पड़ेगा। 3 बुक के साथ आप सवाल ये है कि सर ये तो बुक कर लिया। बुक को समझने के लिए, बुक को समझने के लिए क्या करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ग्रामर करने की भी जरूरत पड़ेगी। ग्रामर ट्रांसलेशन के रूल को फॉलो करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बुक को नहीं पढ़ेंगे, बुक का ना रीडिंग करेंगे ना उसको समझने की कोशिश करेंगे। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी क्या करेंगे, हम ये सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। टेंस को क्लियर करेंगे, आर्टिकल को क्लियर करेंगे, नरेशन को क्लियर करेंगे, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर करेक्शन, क्लोज टेस्ट, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस, मिस स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्शन, इजी ऐसे राइटिंग, और आपका एप्लीकेशन राइटिंग, प्रीसिज राइटिंग। तो ये क्या है, ये जो ग्रामर के टॉपिक्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको। और वोकैबुलरी हम कहाँ से याद करेंगे, वोकैबुलरी हम याद करेंगे बुक से याद करते हुए चले जाएंगे। बुक से याद करेंगे हम, एक पहले चैप्टर को रीड करेंगे, रीड करने के बाद आपको उसमें से वोकैबुलरी याद कराएंगे, क्वेश्चन आंसर हिंदी समझाएंगे, और साथ ही साथ आपका ये ग्रामर का पार्ट करेंगे। एक दिन ग्रामर चलेगा और एक दिन आपका बुक चलेगा। क्या चलेगा, मंडे, मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलेगी। और आपका ग्रामर का टॉपिक, वोकैबुलरी का टॉपिक, रीडिंग प्रैक्टिसेस, एवरीथिंग क्लासरूम के अंदर कराया जाएगा। तो आपका, अगर आप भी बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं और बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। और एसएससी से जुड़ी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और एसएससी का एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो केडी लाइव चैनल को, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश बाय नीतू मैडम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पे मिलेगा इंग्लिश का, एसएससी सीजीएल का इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो, इंग्लिश एसएससी सीजीएल करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हो, नीतू मैडम के पास है 20 ईयर का एक्सपीरियंस। और मैं, अगर आप चाहो तो वहां से भी क्लासेस ले सकते हो। आपको जो भी क्लासेस अच्छी लगे वो वहां से परचेज कर सकते हो। अगर कहोगे ये सर मुझे ना अभी इसी वक्त इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है केडी लाइव क्लासेस पे, इंग्लिश बाय नीतू मैडम यूट्यूब चैनल पे जाना है, इंग्लिश बाय नीतू मैडम, और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है केडी लाइव, जहाँ पे आपको मिलेगा, आपको पूरा कंप्लीट इंग्लिश स्पोकन का पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगा, लाइव क्लासेस भी मिल जाएगा। अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको लाइव रिकॉर्डेड दोनों, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिल जाएगी। तो अगर आप चाहो तो मेरी क्लासेस भी ले सकते हो, देख सकते हो। अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे अभी चाहिए लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग क्लासेस दोनों चाहिए, तो आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप यूट्यूब चैनल केडी लाइव, केडी कैंपस और इंग्लिश बाय नीतू मैडम को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक टॉपिक के साथ, जहां पे मैं वोकैबुलरी, ग्रामर या ट्रांसलेशन का टॉपिक लेके आऊंगा और आपके पूरी एग्जाम में 4 चांद लगाऊंगा। इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप समझ जाओगे ना इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश की वैल्यू। तो अगर आप अभी जो कर रहे हो ना, सिर्फ आपको क्या करना है, आगे कुछ नहीं, क्या करना है, पहले एग्जाम पास कर जाओ 12th, उसके बाद हम बात करेंगे, डिसाइड करेंगे बैठ के। आप तो 12th में साइंस लिया होगा, आर्ट्स लिया होगा या कॉमर्स लिया होगा, तो आपने तो ले लिया है, लेकिन आगे क्या करना है, ये 3 साल जो आपका ग्रेजुएशन वाला है, इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। इतनी सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, इतने सारे रॉन्ग डायरेक्शंस होंगे, वो सारे रॉन्ग डायरेक्शंस को क्लियर करूंगा। आपको किस डायरेक्शन में चलना है वो डायरेक्शन बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं जब 12th में था, ग्रेजुएशन में था, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन है और मैं रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया था, फिर दोबारा से राइट डायरेक्शन में आया। तो वो राइट डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में जाने का जो टाइम वेस्ट हुआ है, वो टाइम वेस्ट आपका नहीं होने दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में, अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो जेन्युइनली अपनी इंग्लिश को ठीक करना चाहते हैं और एग्जाम 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं।